बकरियों का दूध बढ़ाने का फार्मूला। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि बच्चे बकरी के 3 हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, बाज का तो बकरियां 4-4 बच्चे भी दे देती हैं, लेकिन उनके नीचे उतना दूध नहीं होता, तो अब फिर क्या करें। इसी तरह एक भाई ने सवाल पूछा है, तो भाई साहब कहते हैं कि हमारी बकरी ने 3 बच्चे दे दिए हैं और उसके नीचे दूध बिल्कुल नहीं है। ये जरा भाई की वॉइस नोट आप पहले सुने जी। तो जिस तरह आपने सुना कि 3 बच्चे पैदा हो गए हैं, दूध नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा कौन सा फार्मूला है, खुराक में ऐसी कौन सी चीजें दें जिससे बकरियां अपना दूध बढ़ा जाएं, न सिर्फ बच्चों की जरूरत पूरी करें बल्कि जो मालिक है वो भी बकरी से दूध हासिल कर सके। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जिस तरह बड़े जानवरों को खुराक में सब्ज चारे के साथ साथ खुश्क चारे की भी जरूरत होती है, हम साइलेज भी डालते हैं, वंडा भी डालते हैं, नमकियात भी डालते हैं, बहुत सारी तगोदो करते हैं, तब जाके जानवर हमें अच्छे फलते फूलते भी दिखाई देते हैं और दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी देते हैं। लेकिन इस मामले में हम अक्सर बकरियों को गरीब जानवर समझते हैं, उनको खुराक बस हम समझते हैं कि इनका चराई पे गुजारा हो जाए या कुछ बची खुची सब्जियां, बचे खुचे फ्रूट के छिलके वगैरह, इस तरह हम इनका गुजारा कर लें। तो खुराक के मामले में अक्सर लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। आपने अक्सर देखी होंगी वीडियोस वगैरह, जो बड़े गोट फार्मर हैं वो खुराक पे तवज्जो देते हैं, फिर इस तरह उनकी बकरियां बच्चे भी ज्यादा देती हैं और दूध की प्रोडक्शन भी उनकी ज्यादा होती है। तो इसलिए आप खुराक को जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करें। मजीद जो वंडा है उसका आप फार्मूला लिख लें। फार्मूले से पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते। वो कहते नहीं जी हमारे जानवर बिल्कुल फिट हैं, ठीक है, उनको मसला नहीं है। तो जब भी आपने जानवरों से अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, पेट के कीड़ों की दवाई आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है। पेट के कीड़ों की दवाई के वजह से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रेग्नेंट जानवर को देनी है नहीं देनी, कौन सी दवाई अच्छी है, छोटे बच्चों को पहली बार डिवर्मिंग कब करनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल, उनके लिए मैंने अलहदा वीडियो टिकटॉक पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे वीडियो मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। बात कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल करवाने जा रहे हैं तब आप उनसे पहले पेट के कीड़ों की दवाई दे दें लाजमी, ताकि ये ना हो कि जो आप जानवर को खुराक खिला रहे हैं वो जानवर का जिस्म का हिस्सा बने और जानवर को फायदा दे, इसकी बजाय वो जो कीड़े हैं उनकी वो खुराक बन जाती है। पहली बात होगी कि आपने कीड़ों की जो दवाई है वो अपनी लाजमी देनी है। तो फार्मूले में हमारे पास टोटल 8 जुज़ हैं, इंतहाई आसान, इंतहाई सस्ते, हर जगह मुयस्सर है। पहला जुज़ है जी पीली मकई, ठीक है। ये जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एनर्जी का बेहतरीन जरिया है। प्रोटीन अगरचे इसमें कम है, उसको पूरा करने के लिए बाकी जुज़ मौजूद हैं। दूसरा जो मकई जो है वो हमने लेनी है 10 किलो। ये जो हम टोटल फार्मूला बनाने जा रहे हैं ये 25 किलो की मैंने आपको बताऊंगा, ताकि जिन बंदों के पास 1, 2 या 3 बकरियां हैं वो भी बआसानी बना लें। अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो फी जुज को आप इसका 2 गुना, फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं, 50 किलो बनाना चाहते हैं, फी जुज को 2 से ज़रब दे दें, आपके पास टोटल 50 किलो बन जाएगा। आप 100 किलो बनाना चाहते हैं, फी जुज को 4 से ज़रब दे देंगे, 4 गुना 100 किलो बन जाएगा। तो 25 किलो के लिए ये फार्मूलेशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला जुज पीली मकई 10 किलो लेनी है, इसको अच्छी तरह बारीक आपने इसका दलिया बनवा लेना है। दूसरा जूस है चोकर 6 किलो आपने लेना है। तीसरा जूस है सोयाबीन मील। सोयाबीन मील मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सोयाबीन को लेके आप उसको पका के आप उसका पाउडर करवा सकते हैं। ये आपने लेना है 3.5 किलो। खल बनोला लेनी है 3.5 किलो। ये दोनों प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है, वजन बढ़ाने में, दूध की पैदावार में इनका बेहतरीन जो है अमल दखल है। उसके बाद जो 5वां जूस है वो आपने लेना है गुड़। 1.5 किलो आपने लेना है गुड़। जानवर का हाजमा भी बेहतर करेगा, जिससे जानवर ज्यादा शौक से ज्यादा चारा खाएगा और दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। छठा जो जूस है हमारे पास 50 ग्राम। गुड़ हो या नमकियात हो, इनका हाजमे के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा जो जानवर है दूध पानी कम पीता है,
चाहे बकरा है, कट्टा बच्चा है, बड़ा जानवर है, कहते हैं पानी कम पीता है। अगर आपका जानवर पानी कम पीता है तो नमकियात की कमी है। खुरलियों में नमक लाजमी रखें, पानी के अंदर नमक मिक्स करके, चीनी गुड़ साथ मिक्स करके पिलाएं, पानी ज्यादा पिएगा। तो यहाँ एक जुज है नमकियात का, जो आम हम घरों में सालन में नमक डालते हैं, वो हमने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद जो 7वां जुज है वो है डीसीपी, हड्डी चूरा। डीसीपी, डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर दोनों हैं। हड्डियां मजबूत रहेंगी, दांत मजबूत रहेंगे, जानवर जुगाली अच्छी करेगा, बार बार जितनी जुगाली अच्छी होगी उतना हाजमा अच्छा होगा, उतनी जानवर की पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी। 8वां जुज है मिनरल मिक्सचर, ठीक हो गया। एलएस मिनरल्स हैं, व्हाइट गोल्ड है, एलएस के अंदर सिर्फ मिनरल्स हैं, व्हाइट गोल्ड के अंदर 7 मल्टीविटामिन्स भी शामिल हैं। तो ये आपने लेने हैं 250 ग्राम, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें इनको जब हम जमा करें तो टोटल हमारे पास वजन बनता है 25 किलो। अगर जितना इसके आपने 50 बनाना है, फी जुज को 2 से ज़रब दे दें, 100 बनाना है फी जुज को 4 से, उतनी आप रेशो बढ़ा सकते हैं चीजों की। तो अब रहा सवाल कि इनको इस्तेमाल कितना करवाना है, कब स्टार्ट करवाना है इस्तेमाल करवाना। फी बकरी को आपने 300 ग्राम तक लेके जाना है। 300 से 500 तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल कब करवाना शुरू करना है और कैसे करवाना है। जब आपने किसी भी नई खुराक को इस्तेमाल करवाना शुरू करना है तो एकदम से उसकी मिकदार 300 या आधा किलो तक नहीं ले जानी। उसको आपने 50-60 ग्राम से शुरू करना है, ताकि उसको हजम करने के लिए जो मैदे के अंदर बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो पैदा हो जाएं। एक दिन 50 ग्राम दें, अगले दिन 60 दें, 70 दें, 100 दें, 150 पे चले जाएं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 8-10 दिन लगा के आपने 300 ग्राम, 400 ग्राम या हद आपने 500 ग्राम तक चले जाना है। ये तरीका है खुराक को, ताकि जानवर का पेट खराब ना हो। खुराक हजम नहीं होगी, जानवर का मैदा खराब हो जाएगा, अक्सर डायरिया लग जाता है। ये तरीका कार हो गया। अब रहा सवाल कि इसका इस्तेमाल कब करवाना शुरू करना है। लोग ये समझते हैं कि जब जानवर ने बच्चा दे दिया, अब हमने दूध हासिल करना है, तो अब इसे अच्छी खुराक जितनी हो सकता है दे दें, तो ये जानवर अपनी दूध की पैदावार बढ़ा देगा। इस तरह नहीं होता। जो जानवर ने बच्चा देने से महीना 1.5 महीना बकरी का जो है वो पहले का दुरानिया है, उसके अंदर जो अडर हैवाना बनाने का अमल है, प्रोसेस है, वो जारी है। उस वक्त वो सेल्स बन रहे हैं जिन्होंने हवाना बनाना है, हवाने की तैयारी का अमल शुरू है। इस दौरान अगर जानवर को अच्छी खुराक हम देंगे तो जानवर का हैवाना अच्छा बनेगा और इससे जानवर दूध की पैदावारी सलाहियत जानवर की बढ़ेगी। जब एक बार इस प्रोसेस से जानवर गुजर गया, अब जब हम जितनी मर्जी खुराकें दें, तब दूध की पैदावार उतनी हम नहीं बढ़ा सकते जितनी के शुरू से अगर हम जानवर की तैयारी करेंगे। तब एक दिन के अंदर जानवर को 5-6 किलो वंडा खिला दें, जानवर का मैदा खराब हो सकता है, जानवर की पैदावारी सलाहियत को हम बढ़ा नहीं सकते। तो आप जो बकरी आपकी प्रेग्नेंट है, गब्बन है, उसको आपने जब वो तकरीबन 3.5 महीने की गब्बन हो या कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसको ये खुराक आप अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। हवाने की तैयारी का अमल के दौरान जानवर को खुराक अच्छी मिले, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे और जानवर जो है आपका बकरी भेड़ है या बकरी है, दोनों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, दूध भी ज्यादा देगी। तो उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों के ये दूध के हवाले से सवाल थे वो उनके सबके जवाब दे दिए हैं। मजीद अगर किसी का दूध के हवाले से या जानवरों में कोई भी आपका इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।